अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमपी प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों के रहनुमाई के लिए एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया गया है। इसमें कुछ दोस्तों ने जो साबिका हमारी वीडियोस को देखा और जहां उन्हें अंडरस्टैंडिंग का कोई मसला आया, जहां कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन दोस्तों ने हमें मैसेज किया। और अभी जो हम सेशंस दे रहे हैं, जो वॉइस रिकॉर्डिंग दे रही हैं, ये उन्हीं सवालों के जवाब में हमारी तमाम तर कोशिश वॉल्यूम बेस है। हम जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या है इसके बारे में बहुत सारे प्लेलिस्ट में बहुत सारी बातें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी आप दोस्तों को सिर्फ ये बताना है कि वॉल्यूम के जो साइन हैं वो क्यों बनते हैं। वॉल्यूम के साइन हमेशा मार्केट किसी जानब सफ़र कर रही है, चल रही है, तो मद्दे मुकाबल जब भी कोई ट्रेडर आएगा या पेंडिंग ऑर्डर का क्लस्टर मिलेगा तब वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमने उसके साथ मैच करना है, क्या मूव भी बढ़ रही है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मूव बहुत स्लो हो रही है, तो इसे हम ऑब्जर्व कहते हैं। मार्केट आइसबर्गिंग कर रही है, ऑब्जर्व हो रही है। मार्केट पड़ा हुआ जो पेंडिंग आर्डर है उसको ऑब्जर्व करके मज़ीद अगली डायरेक्शन के लिए कुछ तैयारी कर रही है। तो ऐसे सीन में मार्केट जब अपना हाई स्पीड सफ़र करती है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, तो जो एक कैंडल या दो कैंडल्स जो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ चार्ट पर अपेयर होती हैं, नज़र आती हैं, उन्हें हम साइनों का नाम देते हैं। यानी वो जो सप्लाई है और उस सप्लाई के एक्शन या रिएक्शन, उसकी वजह से जो साइन बना उसे हम रीड करते हैं। वही साइन हमें मार्केट की अगली डायरेक्शन का सिग्नल देगा। अब जब तक वो साइन नहीं आएगा, वो वॉल्यूम नहीं आएगा, तब तक हमारे ट्रेड सेटअप बनना मुमकिन नहीं। अब उन साइनों में जैसा कि मैंने बताया कि पहला साइन बाइंग क्लाइमैक्स होता है, दूसरा साइन टॉप रिवर्सल ए होता है, तीसरा साइन टॉप रिवर्सल बी होता है, चौथा साइन एफर्ट नो रिजल्ट होता है। अगर इन्हीं साइनों को हम डाउन ट्रेंड में डिस्कस करें तो पहला साइन सेलिंग क्लाइमैक्स होगा, दूसरा साइन बॉटम रिवर्सल ए होगा, तीसरा साइन बॉटम रिवर्सल बी होगा, चौथा साइन स्टॉपिंग वॉल्यूम होगा। ये तो वो साइन है जो दो कैंडलों के कम्बिनेशन से आ रहे हैं। अब बाइंग क्लाइमैक्स एक वाइडर बड़ी कैंडल होती है, दूसरी नैरो एवरेज कैंडल होती है। इसी तरीके से टॉप रिवर्सल ए या बी जो है आपका इनसाइड बार कहलाता है, जिसे आप मदर एंड बेबी कैंडल के नाम से भी प्राइस एक्शन में पढ़ते आए हैं। जापानी इसका नाम पैटर्न का नाम लेते हैं। सेम जैसे वो बुलिश हरामी या बेरिश हरामी पैटर्न होता है कैंडल का, हमारा भी वही है, सिर्फ हम वॉल्यूम से वेरीफाई करते हैं। इसके अलावा टॉप रिवर्सल बी और बॉटम रिवर्सल बी सीधा 100% आपके इंगल्फिन जैसा होता है। जिस तरह आप लोग इंगल्फिन कैंडल देखते हो, यही हमारा टॉप रिवर्सल बी है, और ये अगर बॉटम में है तो बॉटम का साइन है, बॉटम रिवर्सल बी। और इसके अलावा एक होता है जैसे आपका वाइट 3 वाइट क्रोज होता है या ब्लैक क्रोज होता है, सेम ऐसा ही हमारा एक स्टॉपिंग वॉल्यूम या एफर्ट नो रिजल्ट साइन होता है। वेरीफाई कैसे होंगे? वॉल्यूम के साथ। तो ये वो साइन है जो हमें बहुत ज़रूरी और बहुत लॉजिकल है इन 4 या 5 साइनों की वजह से। अभी मैंने आपको ये 2 कैंडल के कम्बिनेशन का साइन बताया। वीएसए के बारे में कहा जाता है ये 2 बार का मेथड है। 2 बार से मतलब एक कैंडल जो पहली है वो इंडिकेशन है,
कि उसके ऊपर बहुत बड़ा वॉल्यूम आया, और दूसरी कंफर्मेशन है कि उसने उस साइन को वेरीफाई कर दिया कि हाँ वैलिड है बात। और टेस्ट, बेसिक टेस्ट, नो सप्लाई टेस्ट, नो डिमांड टेस्ट, नो डिमांड अपथ्रस्ट टेस्ट जो होते हैं, ये आपकी एंट्री के साइन होते हैं। जब आपको पता चल जाए कि ये साइन वकूफ़ पजीर हो चुका है, मार्केट में बन चुका है, इसने अपना एक सेंटीमेंट पूरा कर दिया है, उसके बाद हम उन साइनों की तरफ आते हैं जो हमारे एंट्री के साइन होते हैं। खैर, बात मुख्तसर करते हुए बताते चलें कि जब भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हो और उसके बाद अगर वो साइन वैलिड है तो उसका बिहेवियर, मार्केट का एटीट्यूड भी उस साइन के फेवर में हो। फॉर एग्जांपल, बाइंग क्लाइमैक्स और सेलिंग क्लाइमैक्स, ये दो साइन है, जब भी बनेंगे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेंज करेगी। अब वो रेंज बाइंग क्लाइमैक्स के हाई लो को मार्क करे उसके अंदर कर रही है, ये बाइंग क्लाइमैक्स का हाई लो थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके नए हाई लोज बना कर रेंज कर रही है, वैलिड है, मानेंगे इस रेंज को, रेंज ही मानेंगे। क्यों? कि इस रेंज की रीज़न, इस रेंज की जो बुनियाद है वो किसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी की वजह से हुई, और इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से हमें ये साबित हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि बायर जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा ऑर्डर लगाया, एक हाई बनाया, लेकिन उस ऑर्डर के बाद मज़ीद हाई बनाने के काबिल नहीं रही मार्केट, और मार्केट से जो ट्रेडर थे वो निकल गए, और उसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई है। ठीक है, अब साइडवेज होगी तो सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स वो वाहिद साइन है जिनके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग रेंज करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में रहती है। इसे कंसोलिडेशन कह लो, चर्मिंग कह लो, रेंज कह लो, साइडवेज कह लो, कुछ भी कह लो, मार्केट एक रेंज में रहेगी। इसके अंदर एक ऐसा साइन आएगा जो बहुत पावरफुल होगा, और वो हमारा अपथ्रस्ट और शेकआउट होता है। अपथ्रस्ट और शेकआउट अगर विदाउट लोकेशन है तो उसकी कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अब ये अपथ्रस्ट और शेकआउट आप लोगों का पिन बार है, आप लोगों का हैमर है, आप लोगों का शूटिंग स्टार है। अगर ये राइट लोकेशन पर है, इसके बैकग्राउंड इसको फेवर दे रहा है, तो फिर तो ये काम करेगा। अगर वो साइन अपने बैकग्राउंड, अपनी राइट लोकेशन पर नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रैप है और कुछ भी नहीं है। लोकेशन क्या है कि अपथ्रस्ट पिन बार किसी रेंज के अंदर से निकले और हाई वॉल्यूम के साथ अंदर आके क्लोज हो जाए, एक सिग्नल है कि ट्रैप था, ट्रेडर्स को ऊपर डाला गया, मार्केट को नीचे निकाला गया। अगर नीचे हुआ है तो ट्रेडर्स को सेल में डाला गया और ख़ुद बाय में आ गए, एक सिग्नल है। अगर इसी रेंज में या इसी रेंज के अंदर लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गया और वापस आया, तो ये है कि इस रेंज में ये टेस्ट है फाइनली, और इसमें स्मार्ट मनी इन्वॉल्व नहीं थी, वो ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट इसके बाद इस हाई को दोबारा चैलेंज नहीं करेगी, टेस्ट नहीं करेगी। मार्केट जब भी इस एरिया में आए, आपने अगर ऊपर बना है, अपथ्रस्ट बना है, तो आपने सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, जब भी मिले आपने ले लेनी है। कब लेनी है, कैसे लेनी है, उसके लिए हम ऑलरेडी कोरस की कुछ वीडियोस में बता चुके हैं। यहाँ भी आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि जब भी कभी मार्केट इस एरिया में आकर छोटे टाइम फ्रेम में आप आ जाए, अगर ये अपथ्रस्ट H1 का है या M30 का है, तो हम M5 में आ जाएं और किसी स्विंग हाई की टॉप पर कोई नो डिमांड अपथ्रस्ट का साइन देख के सेल में, और सेम अगर बॉटम में ऐसा कोई शेकआउट बना है, उसे हम स्प्रिंग का नाम देते हैं, और स्प्रिंग के बाद अगर किसी स्विंग लो पर कोई बेसिक टेस्ट, कोई नो सप्लाई टेस्ट, कोई दोबारा शेकआउट मिलता है, आप उसको अपने ट्रेड में शामिल कर सकते हैं। और ये कहाँ पर मिलेगा, कौन सी स्विंग हाई पे या कौन सी स्विंग लो पे ये साइन आएगा, उसके लिए मैं आप दोस्तों को मशवरा दूंगा कि आप जो वाइकफ की स्कीमेटिक्स है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, उसे देख लें। मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन पर ला के आप दोस्तों को दिखाना चाहूँगा। ये मैं आपके सामने वाइकफ की लॉजिक
शो कर रहा था, ये है वो एक स्कीमेटिक्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीमेटिक्स है वाइकॉफ का। यहाँ पर आप देखें तो BC लिखा हुआ है, BC से मतलब बाइंग क्लाइमैक्स है। मार्केट ने वापस चलें, ये जो BC है यानी बाइंग क्लाइमैक्स, और इसके बाद मार्केट AR यानी ऑटोमेटिक रैली की तरफ नीचे आई, और नीचे से ऑटोमेटिक रैली ने दोबारा इसे ऊपर ले गई। ऑटोमेटिक रैली वो लोग जो पीछे से मार्केट को ट्रेंड लेके आ रहे थे, और जब ये मार्केट ऊपर गई तो BC से नीचे ST हुआ, ST से मतलब सेकेंडरी टेस्ट के बाद फिर मार्केट आई, और फिर यहाँ कोई आपको SOW इन B फेस। तो छोटा मोटा आपको ये रेंज को मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई छोटा सा नो सप्लाई टेस्ट या इस तरह का मिलेगा, ये मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। और UT जो है, ये UT से मुराद होता है अपथ्रस। मार्केट ने फिर एक लो बनाया और इसी के अंदर BC के हाई को थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे अप डाउन कर रही है, चेक कर रही है, और फाइनली इसने यहाँ पर एक टेस्ट लिया और उसके बाद मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की। अब ये देखिएगा फेज C में जहाँ टेस्ट हो रहा है, फेज C में मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और इसके बाद लोअर लो शुरू हो गए हैं। जब लोअर लो शुरू हो जाए तो ये इसके बाद अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सके, एग्रेसिव नहीं है, मार्केट आपके हाथ में नहीं आ रही, तो ये जो स्कीमेटिक्स आपने ड्रॉ किए हैं LPSY जो है एक पॉइंट है में से लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, जहाँ से बड़ी हिट होनी होती है, मार्केट ने यहाँ से तगड़ी मूव लेनी होती है। तो ये यहाँ पर आपको आप हमेशा कोई नो डिमांड अपथ्रस्ट को देखना होता है। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड में वाइकॉफ की स्कीमेटिक्स की मदद से कोई अकोमिलेशन वेरीफाई करना चाहें तो उसमें भी हमारे पास जो पहला रीज़न, जो पहला साइन मिलेगा वो हमें सेलिंग क्लाइमैक्स, और सेलिंग मैंने आपसे अर्ज़ की इसी सेशन में ही कि रेंज बनने के रीज़न में जब सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स बनेगा तो स्ट्रॉन्ग रेंज होगी। अब स्ट्रॉन्ग रेंज में थोड़ा सा सेलिंग क्लाइमैक्स का हाई और लो ब्रेक हो सकता है। इसमें क्या होता है कि डाउन ट्रेंड में आता है, सेलिंग क्लाइमैक्स बनता है, मार्केट वापस जाती है। तो जो लोग मार्केट को नीचे गिराएंगे और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये AR जो है ये ऑटोमेटिक रैली होता है। रैली किस तरफ से आ रही है? जिस तरफ से ट्रेंड आ रहा है। ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑटोमेटिक रैली भी ऊपर से नीचे आएगी, और नीचे आकर जो सेलिंग क्लाइमैक्स है उसका लो, उसका मिड, उसकी बॉडी टेस्ट होगी, और वहाँ टेस्ट होगी तो उसे हम सेकेंडरी टेस्ट करेंगे। ये दूसरा टेस्ट होगा। पहला टेस्ट सेलिंग क्लाइमैक्स का लो, दूसरा सेकेंडरी टेस्ट। सेकेंडरी टेस्ट के बाद दोबारा मार्केट जाएगी ऑटोमेटिक रैली में, ऑटोमेटिक रैली दोबारा ऐसे सेकेंडरी टेस्ट की तरफ लाएगी, और इस दौरान यानी ऑटोमेटिक रैली से एक हाई ऊपर बन जाएगा और इधर से सेलिंग क्लाइमैक्स से एक लो नीचे बनेगा। हमने लाइनें लगाते जाना है। सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद जिस एरिया को मार्केट टेस्ट कर रही है हमने उस एरिया को कवर करते जाना है, और इसके बाद इसी अकोमिलेशन फेज़ में जब फेज़ 3 शुरू होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फेज़ 3 में पहले जो फेज़ होता है उसमें मार्केट को रोका जाता है, फेज़ A में सेलिंग क्लाइमैक्स या बाइंग क्लाइमैक्स। फेज़ B में ट्रेडर्स परेशान होते हैं कि मार्केट का क्या किया जाए, कौन सी डायरेक्शन दी जाए, क्या फ़ैसला किया जाए। इसमें मार्केट ऑब्जर्व करती है, मार्केट मोनोपुलेट करती है, दोनों साइडों पे टेस्ट होते हैं। यही वजह है कि सेलिंग क्लाइमैक्स का लो भी नीचे जाके टेस्ट किया जाता है और ऑटोमेटिक रैली का हाई भी थोड़ा सा ऊपर तक टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद फाइनली मार्केट C फेज़ में एक स्प्रिंग क्रिएट करती है। वो साइन जो मैं आज के सेशन में बता रहा था कि VSA में, वॉल्यूम में, 2 बार मेथड में कुछ साइन ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, वो है हमारा अपथ्रस और शेकआउट। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग बनेगा शेकआउट की सूरत में बनेगा, हैमर कहते हैं प्राइस एक्शन वाले। और उसके बाद इस हैमर की बॉडी आपने इसका लो मार्क कर लेना है। नेक्स्ट जहाँ स्प्रिंग लिखा नज़र आ रहा है आपको, उससे आगे वो स्प्रिंग का मिड टेस्ट होने के लिए मार्केट आएगी
और उसके बाद हायर हाई बनना शुरू हो जाएंगे। जो पहला सिग्नल है, पहला हाई स्प्रिंग के मिड पे बनेगा और दूसरा हाई जो सेलिंग क्लाइमेक्स था उसके एरिया पे बनेगा और उसके बाद मार्केट डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो इस दौरान अगर ये एक्यूमुलेशन ब्रेक करती है और दोबारा एक्यूमुलेशन की हाई को, यानी ऑटोमेटिक रैली के हाई को, या जो हमने सेलिंग क्लाइमेक्स की बॉडी थी या सेलिंग क्लाइमेक्स का था उसे टेस्ट करते हुए कोई नो सप्लाई टेस्ट का सिग्नल दे तो हम बाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम के जो साइन हैं मैं इसलिए बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे सवाल किए स्कीमेटिक्स को हमने कैसे ड्रॉ करना है, वॉल्यूम को कैसे देखना है। तो आप दोस्तों के जो सवाल थे उनका मैंने जवाब दिया और मज़ीद जो है इसके ऊपर सेशन करते रहेंगे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप दोस्त सवाल भेजा करें, लॉजिकल सवाल हो तो उसके ऊपर मैं भी बात करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग जो हैं चार्ट पर नज़रें फोकस करें, गाड़ के रखें और इस तरह की सिचुएशन को आपने कैच करना है। 5 मिनट में कर लें, 15 में कर लें, 30 मिनट में कर लें, इससे बड़े टाइम फ्रेम में मत जाइएगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अगर कोई ऐसी कॉम्बिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है तो वो एक पूरे वीक के लिए तैयारी की जा रही है, अगले पूरा वीक उसको घुमा देंगे। तो ये जो स्क्रीनशॉट है अगर आप इस वीडियो से बना लें तब भी अच्छा है, गूगल से आप डाउनलोड कर लें तब भी अच्छा है, ये आपकी हेल्प करेंगे। आपने सिर्फ ये फेज़ देखने हैं और वाइकफ, रिचर्ड डी मेल वाइकफ का जो स्कीमेटिक्स है या वाइकफ लॉजिक है पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, पूरी दुनिया में मानी जाती है। बड़े बड़े मेथड, बड़ी बड़ी लॉजिक इसके सामने इसका मुकाबला नहीं कर सके। बस जिन दोस्तों की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो वही लोग इस मेथड में सक्सेसफुल होते हैं। वो लोग जो मेहनत पे यकीन रखते हैं, जो ये समझते हैं कि सीखना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है और फिर काम करना है, उन लोगों के लिए। दूसरा सवाल आपके बहुत सारे आ रहे हैं मेरे पास गुज़िश्ता रोज़ से अब तक, तकरीबन बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, फेसबुक मैसेंजर जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो लाइन लग जाती है मैसेज की। अच्छा लगता है, आप लोग हमें इस काबिल समझते हैं, रहनुमाई चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखते हैं। लेकिन आप लोग बाकायदा मुझे सवाल करें तो मार्केट की रियलिटी को दिखाएं, साथ में मुझे चार्ट भेजा करें। यकीन करें बहुत सारी जगह मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के चार्ट से सीखा हूँ। सवाल आया, पहले मैंने सवाल को देखा, अपने माइंड में उसका खाका तैयार किया कि ऐसा ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब में। तो फिर अगर मुझे लगा डाउट कि नहीं अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ इस चीज़ से, तो मैंने उनसे कहा यार इस चीज़ का जो आपने भेजा है मुझे चार्ट भेजो। तो जब उन्होंने चार्ट भेजा, यकीन करें वैसा ही था जो मेरे दिमाग में एक पिक्चर बनी थी वैसा ही था। मैं खुद हैरान रहा कि इतना वजह क्या है कि मैंने कैसे वो कंटेंट बना लिया, वो कैसे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया कि मैंने हर चीज़ को वॉल्यूम और सीन और सिनेरियो के हिसाब से एडजस्ट करना चाहा। तो मार्केट में जो वॉल्यूम है इसको समझ जाएं। वॉल्यूम की बहुत सारी शक्लें हैं, मेरी आपको इसी प्लेलिस्ट में ऐसे वॉइस मैसेज मिलेंगे जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है। मैं लाइव चाहता था कि मैं लैपटॉप पे बैठ के बाकायदा उसकी ड्राइंग करूं और उस चीज़ों को आपको समझाने के लिए आसानी पैदा करूं, लेकिन चूँकि किसी वक्त लैपटॉप अवेलेबल नहीं होता, हम ऑफिस नहीं होते, ऑफिस से बाहर होते हैं, दोस्त अहबाब कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं और जवाब ना दें या लेट दें तो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो उन दोस्तों के लिए फिर मैंने कहा कि देखिए मुझे जब भी फुर्सत मिलेगी मैं आप दोस्तों के सवालों को जवाब दे दूँगा। व्हाट्सएप पे तो मैं डेली जवाब देता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत आसान है, वहाँ वॉइस कर दिया, समझ गए। ये जो मैसेंजर के थ्रू दोस्त आते हैं यहाँ पर वॉइस मैसेज भी नहीं कर सकते, और करें भी तो बहुत मुख्तसर होता है। और एजुकेशन या ट्रेडिंग या अंडरस्टैंडिंग जो है वो 2-4 लाइनों में या 2-4 लकीरों में या 2-4 वीडियोज़ में कभी भी पूरी नहीं होती। लोगों को उम्रें लग गई, उम्रें गुजार चुके हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मार्केट में बैठे ट्रेडर्स को जानता हूँ जो 5-5 साल से लगे हुए हैं ट्रेडिंग में, लेकिन अभी तक वो पुराने लैगिंग टूल्स से आगे नहीं गए, अभी तक कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बनी। मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने ये 5 साल के बजाय सिर्फ 2 महीने किसी अच्छे टीचर मेंटोर के साथ गुजारे होते तो ये जो 5 साल में भी आप अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सके, ये 2 महीनों में बन जाती।
और जब अंडरस्टैंडिंग बन गई तो उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, उसी से काम लो। आपने कभी देखा होगा कि बाइक चलाते हुए या जब सीख रहा होता है तो पहले 15 दिन मुश्किल होते हैं, डर लगता है, ब्रेक लगाते हुए, मोड़ काटते हुए, गिरता है, स्लिप होता है। लेकिन जब महारत हो जाती है, आज भी मैं किसी दोस्त को कह रहा था कि जब बंदे को चलाने में महारत होती है, आप दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़ के नहीं चला सकते। अभी आप नए हो, लेकिन आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो हाथ छोड़ के भी चला रहे होते हैं, अगला व्हील उठा के भी क्या है, महारत है। तो महारत तक टाइम लगता है, लोग टाइम नहीं देते। सो मेरा मकसद ये है कि मैं अपने हाथ से या अपने इल्म से उन दोस्तों की रहनुमाई करूं जो मुझसे रहनुमाई की उम्मीद लगा के बैठे, जो मुझसे रहनुमाई चाहते हैं। यकीन करें, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं, हम उनकी सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे दोस्त पूरी सपोर्ट लेने के बाद नेगेटिविटियाँ भी करके जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वॉइस मैसेज दिखाऊंगा आने वाले दिनों में, जो जब आए उन्होंने क्या कुछ कहा, सीखते हुए क्या कुछ कहा, जब उनका मतलब पूरा हो गया और जाते हुए क्या कुछ कह के गए। ये लोग हैं हमारे माशरे के हिस्सा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हार रहे। हमें पता है कि ये खोटे सिक्के हैं, ये चलेंगे कभी ना कभी। हम हर एक से उम्मीद वफा रखते हैं। वो इकबाल ने कहा था कि पविस्ता शजर से उम्मीदें बहार रख, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि ये लोग आज शायद नेगेटिविटियाँ करते हैं, आज शायद इस तरह करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे इन सब ने वॉल्यूम ट्रेडिंग पे आना है। चाहे VSA पे आए, चाहे प्राइस बेस वॉल्यूम पे आए, चाहे टाइम बेस पे आए, चाहे डिजिटल पे आए, आना इन्होंने वॉल्यूम पे आए। इसके बगैर इनकी सक्सेस मुमकिन नहीं है। इसलिए हम मुतमईन हैं कि चलो देर ही सही, लेकिन ये लोग आएंगे। ये सबको पता है कि जितनी कंफर्मेशन, जितने हाई लेवल की कंफर्मेशन वॉल्यूम में है, जितनी एडवांस और जितनी जल्दी या जितनी पक्की और ऑथेंटिक वेरिफिकेशन जो है वो वॉल्यूम में किसी और मेथड में नहीं है। आप दोस्तों से मेरी अक्सर बातचीत होती है, कॉल पे, व्हाट्सएप पे। मैं ये कहता हूँ कि हर टूल को आप देखो, हर इंडिकेटर को देखो, कोई इतना एडवांस नहीं है जितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम में कितनी ही शक्लें हैं। ये जो ऑर्डर बुक है ये भी वॉल्यूम का ही मेथड है। ये जो HFT ट्रेडिंग सिस्टम आ गए हैं ये भी वॉल्यूम के ही सिस्टम है। अब वॉल्यूम बेसिक स्टार्ट होता है VSA से, VSA के बाद फिर मार्केट प्रोफाइल, और मार्केट प्रोफाइल के बाद डिजिटल में काम चला जाता है, ऑर्डर फ्लो आ जाता है, और ऑर्डर फ्लो की ही एडवांस शक्लें ऑर्डर बुक है, बुक मैप है, जिक्सो है, HFT ट्रेडिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की हैं। ये इतनी आगे दुनिया क्यों गई? क्या वो पुराने RSI पे, मूविंग एवरेज पे काम नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन वहाँ डाउट है, वहाँ शक है, वहाँ अबहाम है, वहाँ सवालात हैं। वॉल्यूम में कंफर्मेशन है, कॉन्फिडेंस है, सवालों के जवाब है। तो ये चीज़ें मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। ये सारा कुछ करने का मकसद, बताने का मकसद कि पुराने चीज़ों को छोड़ो, अपने अंदर अपने स्किल्स में इजाफा करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को कमाल दर्जे पे ले जाओ। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आपके काम में निखार आता जाएगा, आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी। जिस तरह इंसान सीढ़ियाँ चढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, वो ये ना कहे कि 100 सीढ़ी है मैं कैसे चढ़ूँगा, वो ये देखे कि मैंने कितनी चढ़ ली हैं, कितने आगे कदम बढ़ चुका हूँ, कितना मैं आगे आ चुका हूँ। पीछे मत हटे, धीरे धीरे से सीखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो हमारे तमाम YouTube सेशंस में, वॉइस मैसेजेस में, वीडियो क्लिप्स में आप लोगों को सिर्फ रहनुमाई की जा रही है। आप लोगों के अंदर जो बेहतर एजुकेशन की तरफ आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आएँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हम देंगे, जो टूल चाहिए हम आपको देंगे, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम देंगे। सिर्फ सीखते रहें, आगे बढ़ें। और इस चैनल पे अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये काविश, हमारी ये अदना सी कोशिशें जो आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम करते हैं, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारी इन वीडियोस को उन दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। हो सकता है किसी ऐसे दोस्त को हमारी इन वीडियो से, हमारी इन प्लेलिस्ट से, जो हम प्लेलिस्ट 1, 2, 3 बना चुके हैं, और जो बना चुके हैं ये भी मार्केट में आपको बहुत महंगे कोर्सेज़ मिलेंगे इनके, जो हम फ्री में दे रहे हैं। इनकी मदद से किसी एक दोस्त का, किसी एक भाई का, किसी एक बहन का घर का चूल्हा जलने लग जाए। मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपने हिस्से का जो है वो काम कर लिया, मैंने किसी का सहारा बन गया, मेरी वजह से कोई बंदा अपने घर में इज़्ज़त से रोज़गार करने के काबिल हुआ। तो इस मकसद के लिए मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास कोई इतना वसी सिस्टम नहीं है, मार्केटिंग टीम नहीं है, इतनी बड़ी टीम। मैं
अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैंने इस चैनल का आगाज़ किया था कुछ दोस्तों के कहने पे, लेकिन वक्त आने पे वो सारे चले गए, सीख गए, प्रोफेशनल हो गए, जज़ाकल्लाह का कमेंट तक नहीं करते। लेकिन हम मुश्किलात आईं, बहुत सारे हमारे रास्ते में रुकावटें बनी, हम आगे बढ़े। उसी तरह जिस तरह रॉबर्ट बांस के रास्ते में रुकावटें आती रहीं, उसी तरह जिस तरह थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने में आई, हम भी उसी अज़्म के साथ लगे हुए हैं। आपको मोटिवेशन वीडियोस देखी होगी मेरी, तो उसमें ये बातें मैं रिपीट कर चुका हूँ। तो कहने का मकसद है हम लगे हुए हैं, हमें पता है कि एंड ऑफ द डे ये सब आएंगे। ये जितना नुकसान करना चाहते हैं कर लें, जितना भागना चाहते हैं भाग लें, एंड ऑफ द डे इन सब ने आना वॉल्यूम पे है। सीखना वॉल्यूम को है, क्योंकि वॉल्यूम को सीखे बगैर ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसलिए हम मुतमईन हैं, हम स्लो चल रहे हैं। तो हम तो अपनी एफ़र्ट जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, वीडियोस की सूरत, वॉइस की सूरत, उर्दू कॉलम्स की सूरत। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करें, MP प्रोफेशनल के नाम से है, वहाँ पर उर्दू कॉलम्स हैं, बहुत सारे वॉइस मैसेज हैं, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। यूट्यूब का ये चैनल है जो आप दोस्तों की मोहब्बतों की वजह से चल रहा है, आप दोस्तों की सपोर्ट की वजह से चल रहा है। हम भी लगे हुए हैं। 2 कोर्सेज़ होते हैं जो हमारी प्राइवेट टीम में दिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत लेंथी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत तलब हैं, बहुत ज़्यादा उसमें होता है। उसमें हमारे पास प्राइवेट टीम होती है, उसे हम कोर्स देते हैं। कोर्स के बाद उनका वर्क देखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और फिर उनको ट्रेडिंग की तरफ ले जाते हैं। इसमें 2 महीने लग जाते हैं। कुछ दोस्त हैं जिन्हें 4 महीने में लग चुके हैं हमारी उस टीम में। लेकिन जो यूट्यूब की एफर्ट है वो आप लोगों के लिए, जैसे जैसे इस चैनल पे लोग आते जाएंगे, हम उन लोगों के माइंडसेट को देखेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग के जो सवाल आएंगे उसके ऊपर वीडियो बना के देते रहेंगे। कोई देखे ना देखे, हमने अपना काम जारी रखना है। सिर्फ आप दोस्तों ने ये सपोर्ट करनी है कि इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाना है। सो अब तक के लिए यही था। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी सवाल के जवाब में, नेक्स्ट किसी वीडियो क्लिप में, नेक्स्ट किसी भी सेशन में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।